brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राजधानी में एक तरफ जहां दिवाली के त्यौहार की खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में चुनाव को लेकर भी तैयारी राजनीतिक पार्टी कर रही है। और इसी सिलसिले में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अलग अलग इलाके में जाकर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी बांट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जिताना है, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की बेहतरी के लिए कितने काम किए हैं और अगर चौथी बार वो जीत कर आते हैं तो दिल्ली के लोगों के लिए और भी काम करेंगे। कहीं आम आदमी पार्टी जो है सो अरविंद केजरीवाल के नाम की चिट्ठी बांट रही है, तो कहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता जो है वो राम नाम और मोदी नाम के दिए बांट रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मायापुर इलाके में और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी बांट रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। साथ ही लोगों को ये बताना नहीं भूल रहे कि किस तरह से पिछले दिनों जो हालात हुए, राजनीतिक हालात बदले, जिसमें अरविंद केजरीवाल हों चाहे आम आदमी पार्टी के और नेता हों जिन्हें जेल भेजा गया। हालांकि तमाम नेता बेल पर जेल से बाहर हैं और इस दौरान इसी चिट्ठी में जो है सो तमाम बातों का जिक्र किया गया है। साथ में दिल्ली में जो पिछले 10 सालों में विकास हुआ उसकी बातें हैं, तो लोगों को घर घर जाकर ये लोग यही चीज़ बता रहे हैं। हम बात करते हैं खुद इनसे। नमस्कार। आप लोगों को घर घर जाकर ये चिट्ठी बांट रहे हैं जी। आखिर ये चिट्ठी है क्या और क्या आप लोगों से कह रहे हैं? ये एक जागरूकता संदेश है। इसके अंदर सब जानकारी है किस तरह बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इन गरीब लोगों के काम रोकने की साजिश करी, किस तरह उन्होंने षड्यंत्र के तहत अरविंद जी को जेल के अंदर डाला। आज अरविंद जी फिर इन लोगों की दुआओं की वजह से, इन लोगों की मेहनत की वजह से, इनकी प्रार्थना की वजह से हमारे साथ हैं। अरविंद जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को छोड़ा है, अब जनता के बीच में हम लोग हैं, अपने कामों को बता रहे हैं और दोबारा से चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में संदेश पहुँचे। यही इसका लक्ष्य है कि भाई अरविंद जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है हम लोगों को। दीपावली का त्यौहार है, आप चिट्ठी बांट रहे हैं, बीजेपी वाले जो है सो वो दिए बांट रहे हैं। बीजेपी वाले दिए तो बांट रहे हैं पर उनमें तेल नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो दिए ना हमारी चिट्ठी से ही जलेंगे। दिवाली यही मना सकती है। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद जब एक आम आदमी, एक आम जनता जागरूक होगी तो अच्छे स्कूल बन पाएंगे, फिर से अच्छा इलाज हो पाएगा। हम लोग इलाज के दिए बांट रहे हैं, हम लोग शिक्षा के दिए बांट रहे हैं, हम लोग जागरूकता के दिए बांट रहे हैं। हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, मतलब करप्शन खत्म हो ताकि लोगों के लिए स्कूल बन पाएँ, अच्छे हॉस्पिटल बन पाएँ, मोहल्ला क्लिनिक दोबारा से चल पाएँ। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो किसी के दिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद खरीदेगा, खुद दिए में तेल डालेगा और दिवाली मनाएगा। क्या बीजेपी के दिए में तेल नहीं है इसलिए ये बातें आप कह रहे हैं? असल में बीजेपी के दिए में तेल के साथ साथ कोई मुद्दा भी नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से हिंदुस्तान नहीं चलता। आपको अच्छी शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, आपको अच्छे स्कूलों की बात करनी पड़ेगी, अच्छे इलाज की बात करनी पड़ेगी। जहाँ पे आज इतनी बेरोजगारी है उनको रोज़गार देने की बात करनी पड़ेगी। हमारे मार्शलों को आपने तुरंत हटा दिया। केजरीवाल जी ने लड़ाई लड़ी बस मार्शलों के लिए, अब उनको दोबारा से 4 महीने के लिए नौकरी मिलने वाली है। तो ये सारे मुद्दे करने पड़ेंगे। सिर्फ दिए बांटने से आप कहें कि घरों में दिवाली होगी, नहीं। दिवाली होती है खुशियों से, दिवाली होती है शिक्षा से। ये देखिए साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जो बीजेपी की तरफ से दिए बांटे जा रहे हैं उस दिए में तेल नहीं है और ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है जिससे आने वाले समय में नई अलख जगने वाली है। अब हम उस इलाके में चलते हैं जहां बीजेपी नेता दिए बांट रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए बीजेपी नेता अलग अलग कॉलोनी और घर घर जाकर राम नाम के दिए, मोदी जी के नाम के दिए बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी की पूरी टीम, और मैं आपको ये बता दूं कि द्वारका विधानसभा है और इसमें जो बीजेपी नेता हैं वो अलग अलग कॉलोनी में जाकर लोगों को दीपावली से ठीक पहले दिए दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं लोगों को दिए देने। ये राम नाम का दिया है और मोदी जी के नाम का दिया है। आप इस दिए को जलाकर इस दीपावली को बहुत ही रोशन करें, खुशियां मनाएं। और चूँकि राम मंदिर से जुड़ी बातें भी हैं, वो चीज़ें भी लोगों को बता रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी नेता तमाम लोगों को कॉलोनी में अलग अलग घर घर जाकर ये दिए दीपावली से पहले ये दिए बांट रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और उन्हें बता भी रहे हैं कि ये राम नाम का दिया है। पूरी टीम जो है सो बीजेपी की द्वारका विधानसभा के अलग अलग इलाके की कॉलोनी में घर घर जाकर ये दिए बांटने का काम कर रही है।
और आप देखिए कि जो भी लोग अपने घर पर हैं या आ जा रहे हैं, उनको ये तमाम लोग अपने साथ जो दिए लेकर चल रहे हैं वो दिए बांट रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इस तरह से इस दिवाली जो है सो राम नाम का दिया जलाकर खुशियाँ मनाएं। हम बात करते हैं जी सुरियान जी, ये दिया दीपावली से पहले दिया देकर आप लोगों को खुशी दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये राम नाम का दिया है और मोदी जी की सबको राम राम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है वोकल फॉर लोकल, उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और इस अभियान की शुरुआत आज हमने इस अपनी जो झुग्गी बस्ती है महावीर एन्क्लेव की, उससे की है। हम हर घर तक जाकर के दिया देने का काम करेंगे और दीपक को जैसे एक सनातन का प्रतीक है, उसी तरह से सबको दिवाली की खुशियाँ बांटने का काम कर रहे हैं। लगभग 10,000 परिवारों में मिट्टी के दिए भेजने का दिवाली के इस शुभ अवसर पर हमने लक्ष्य लिया है और सभी को मोदी जी के राम नाम और राम नाम का दिया हम सबको भेज रहे हैं। द्वारका विधानसभा में हर घर में खुशहाली रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि रहे, माँ लक्ष्मी सबके यहाँ विराजमान रहे। हमारे चाहे सेवा बस्ती के भाई बहन हो, चाहे हमारे कॉलोनी के भाई बहन हो, चाहे हमारे अन्य क्षेत्र के भाई बहन हो, सभी के लिए हम इस तरह से दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और हर घर इस तरह ये दीपक मोदी जी का राम नाम का दीपक और मोदी जी के राम नाम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया देने का भेजने का काम कर रहे हैं। कुछ ही महीने में दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां अलग अलग कॉलोनी और घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल के नाम की चिट्ठी बांट रही है, आप लोग दिए बांट रहे हैं। देखिए, हम लोग तो कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं और दीपक जो है, दीपक की तरह परिवार भी जगमगाता रहे, परिवार में खुशहाली रहे। वो चिट्ठी बांट रहे हैं अपना भ्रष्टाचार छुपाने की, वो चिट्ठी बांट रहे हैं अपने नाकामी छुपाने की, और वो जहाँ जहाँ चिट्ठी बांट रहे हैं वहाँ पिटाई का काम भी हो रहा है। जनता उल्टे पैर दौड़ाने का काम कर रही है। कहीं पानी के लेकर के कोई संघर्ष कर रहा है, कहीं बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर संघर्ष कर रहा है, कोई राशन चोरी को लेकर के संघर्ष कर रहा है, और कोई जो मंत्री जो बने थे शिक्षा बांटने के लिए, वो शराब बांटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार का हम जिक्र करना नहीं चाहते ऐसे शुभ अवसर पर। ये दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इन खुशियों में इस तरह के जो मातमी लोग हैं, जो दिल्ली में जिन्होंने दिल्ली को डुबोने का काम किया है, वो उनका जिक्र करना हम लोग स्वाभाविक नहीं समझते। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो उनसे पूछिए कि सज़ा किस बात पर हुई है। सज़ा शराब घोटाले में हुई है, सज़ा 100 करोड़ रुपए में लेने के लिए हुई है, सज़ा शीश महल को लेकर के हुई है, और सज़ा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए हुई है, और सज़ा जो हेल्थ को लेकर के जो मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों का भ्रष्टाचार है, सज़ा उसको लेकर के हुई है। एक मुद्दे पर सज़ा नहीं हुई है, एक विषय को लेकर सज़ा नहीं है। ये इस तरह के मल्टीपल स्कैम, मैं कहूँ एक तरह से AK-47 को भी जो पीछे छोड़ दिया है। इस तरह से जो पहली सरकार है, किसी मंत्री पर आरोप लगे समझ में आता है। मुख्यमंत्री जो सरगना है, जो संयोजक है पार्टी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही भ्रष्टाचार के केस में जेल में सजा काट करके आए हैं। और किस तरह की बेल के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह की कंडीशनें लगाई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देकर के डमी CM को कुर्सी पे बैठाना पड़ा है। ये देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि ये राम नाम का दिया और मोदी जी की राम राम है जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि दीपावली उनकी खूब रोशन हो। लेकिन इस बीच जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग कॉलोनी घर जाकर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पहुंचाई जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, उस पर कहना गया कि वो अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से पहले ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो दिवाली से पहले ये दिए बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है और दिल्ली की बेहतरी के लिए कौन सबसे अधिक काम कर रहा है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।